बीजगणित का जो है दूसरा लेक्चर है, जिसमें से हमको जो है कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करवाने हैं। तो पहला जो टाइप है वो टाइप ये है कि किसी क्वेश्चन का ग्राफी विधि द्वारा रैखिक युग्म समीकरण का हल। तो हमारा जो है बीजगणित का दूसरा लेक्चर है आज, जिसमें हम जो है ये पढ़ेंगे जो है ग्राफी विधि द्वारा जो है कोई रैखिक युग्म का समीकरण दिया जाए तो उसका हम हल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि हमको कोई समीकरण दिया गया है, उदाहरण के लिए हमको ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो कोई समीकरण मान लेते हैं दिया गया है 2x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x + 6y = 12। अब हमको जो है ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण को हमको हल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पहले हम जो है दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से x, इस समीकरण में y का मान निकालेंगे x के पदों में, इसमें भी y का मान निकालेंगे x के पदों में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y = 10 - 2x, तो y = 10 - 2x/4 ये बना। इसी तरह इसको भी 6y = 12 - 3x, तो y = 12 - 3x/6। इसके लिए अलग चार्ट बनाएंगे, इसके लिए अलग चार्ट बनाएंगे। जब इसका चार्ट बनाते हैं तो हम ये देखेंगे, यहाँ से पहले ये x का मान है और ये y का मान, ये इसमें हम लिखेंगे x, y, ये और ये। इसके लिए भी हम जब चार्ट बनाएंगे तो इसी टाइप से बनाएंगे। ये क्या है, ये हमारा x, ये हमारा y और ये x, y। अब ये इसको हम 3 पॉइंट लेंगे। अब यहाँ से यदि हम x का मान कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम x का मान वो रखेंगे जिससे ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाए। तो यदि हम जो है यदि x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान जैसे इसमें 1 लेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगा। तो 10 - 2 कितना हुआ, 8, 8/4 कितना है, 2। तो इसका मान 2 होती है। पॉइंट क्या मिल गया, 1, 2। अब इसमें हम जो है x का मान क्या ले रहे हैं, -1। यदि हम -1 ले लें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो यानी कि यदि हम -1 ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, 12, 12/4 कितना हो गया, 3। तो ये बिंदु क्या हो गया, -1, 3। ठीक है। और यदि हम x बराबर जो है कोई और पॉइंट ले जो हमसे ये कट जाए, तो यदि हम जो है x बराबर 2 ले लें तब भी नहीं कटेगा। यदि हम 4 ले, 4 दूनी 8, यहाँ x बराबर हम 3 ले रहे हैं, तो 3 ले लेंगे। तो यदि x बराबर 3, तो 3 दूनी 6, 10 - 6 कितना हो गया, 4, 4/4 यानी कि ये 1 बन गया। ये क्या हो गया, 3, 1। अब इसी तरह इसको भी सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम x बराबर 0 यदि हम इसमें ले लें, तो 0 लेते हैं तो 3 × 0 क्या हो गया, 0। अब 12 - 0 12 ही बचेगा, 12/6। यानी कि यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो ये 2 आए तो 0, 2 हो गया। अब यदि हम x बराबर इसमें 1 ले लें, या तो x बराबर 2 ले रहे हैं, यदि x बराबर 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 6 क्या हो जाएगा, 2, 3, 6, 6 - 6, 12 - 6 कितना, x बराबर 2 ले तो 2, 3, 6, 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6, 6/6 यानी कि 1 बचा। तो 2, 1 इसका एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम इसमें जो है x बराबर 2 ले लिए और इसमें x बराबर जो है 1 लिए हैं, तो अब देख रहे हैं एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यदि हम x बराबर 0 लेते हैं क्या हो गया, 12। यदि हम x बराबर जो है 4 ले लें, 4 ले लेते हैं, तो 4, 3, 12, 12 - 12 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0। तो 4, 0। अब इन दोनों का हम जो है ग्राफ बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। अब हम इसको छोटा छोटा ग्राफ पेपर भी आता है, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो पहले ये वाला बिंदु प्लॉट करेंगे,
इसके लिए तो यदि 1,2 यानी कि x अक्ष पे चली गई दूरी 1 है, y अक्ष पे चली गई दूरी 2 है। तो x अक्ष पे चली गई दूरी 1 है, y अक्ष पे चली गई दूरी 1, 2, यानी कि ये बिंदु कहीं यहाँ पे जाके टकराएगा तो क्या हो जाएगा 1,2। इस बिंदु की बात करें तो यानी कि x अक्ष में चली गई दूरी -1 है, y अक्ष में चली गई दूरी 3 है। तो x अक्ष में चली गई दूरी -1 है, y अक्ष में चली गई दूरी कितना है 3, 1, 2, 3, यानी कि इसको यहाँ पे कहीं ये बिंदु क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1,3। अब यदि इसको देखें तो x अक्ष में चली गई दूरी 3 है, y अक्ष में चली गई दूरी 1 है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे ये क्या होगा, ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,1। अब ये बिंदु इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। अब इसकी बात करें, ये क्या है, x अक्ष में चली गई दूरी 0 है और y अक्ष में चली गई दूरी कितना है 2 है। तो यानी कि ये 0 तो यही है x अक्ष में, y अक्ष ये 2, तो यानी कि यही बिंदु क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट 0,2। अब इसमें 2,1 x अक्ष में चली गई दूरी 2 है, y अक्ष में चली गई दूरी 1 है। तो ये वाला बिंदु यहाँ पे कहीं हो, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो ये क्या है हमारा 0,2 और यहाँ पे कहीं हमारा होगा 2 का ये x अक्ष में चली गई दूरी 1, 2 ये है और यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ से हमारा 2,1 होगा। और 4 x अक्ष में 4 दूरी चली गई तो यहाँ पे ये होगा। तो इस कुल मिला के हमारा ये ग्राफ ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर तो इसका मतलब क्या है, इनका कोई हल नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और कर, अब इस समीकरण को हमको हल करना है किस मेथड से, ग्राफ मेथड से। तो पहले हम इसमें जो है y का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 3 - x, तो y बराबर 3 - x बटा 2 ये आया। इसका हम ग्राफ ऐसे चार्ट बना लेते हैं, ये हमारा x है, ये y है, ये x, y है, इस टाइप से इसका हम निकालेंगे। तो 3y बराबर 2 - 4x, तो y बराबर 2 - 4x बटा 3। इसका यदि हम चार्ट बनाएं तो ये बनेगा, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये x, y है। तो अब ये यदि x, अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे, हम x का मान ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि जिसके लिए पूर्णांक संख्या मिल जाए। तो यदि हम x का मान -3 ले लें इसमें, तो जब -3 लेंगे तो 3, 3 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो ये बिंदु क्या हो गया -3,3। और यदि हम x बराबर -1 ले लें, जैसे -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा +1 और 3, 1, 4 बनेगा, 4 बटा 2 यानी कि 2 आया। तो कितना हो गया -1,2। अब यदि हम x बराबर 1 ले लें, इसके लिए 1 ले रहे हैं तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 बटा 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1,1। इसी तरह इसके लिए भी। अब यहाँ पे x की वैल्यू यदि हम जो है यदि x की वैल्यू -4 ले लें तो -4 चौके 16, -4 ले रहे हैं तो 4 चौके 16 और 16 ये प्लस हो जाएगा, 16 2 18, 18 यहाँ 6 है तो यहाँ -4,6 आया। अब हम x की वैल्यू यदि -1 ले लें तो -1 ले रहे हैं तो 4 एकम 4 और ये प्लस हो जाएगा, 4 2 6 यानी ये 2 आया, तो ये -1,2 आया। यदि हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 4 दूनी 8, ये प्लस में आएगा, यानी कि 2 ले रहे तो 4 दूनी 8, ये माइनस में और ये प्लस में है। तो 8 से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -6 आएगा, ये कितना हो जाएगा -2, यानी कि -2,-2। अब यदि इसका चित्र बनाना चाहें हम ऐसे बनाएंगे, x अक्ष है, y अक्ष, एक एक का प्लॉट करेंगे। पहले हम -3,3 देखेंगे। -3,3 किस चतुर्थांश में होगा, ये आपका होगा दूसरे में। x अक्ष में चली गई दूरी -3, 1 2 3। y अक्ष में चली गई दूरी कितना है, y अक्ष में चली गई दूरी 3 है। तो
1 2 3, इसको आगे यहाँ पैरेलली मूव कराएंगे, इसको यहाँ मूव करें, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे कट करेंगे वहीं पे हमारा बिंदु हो जाएगा 3,3। दूसरा -1,2, x अक्ष में चली गई दूरी -1 है, y अक्ष में चली गई दूरी 2 है, तो ये 1 ये और ये 2, इसको आगे बढ़ा ये करे तो यहाँ पे क्या हो गया -1,2। अब ये वाला बिंदु x अक्ष में चली गई दूरी 1, y अक्ष में चली गई दूरी भी 1 है, यानी कि x अक्ष में चली गई दूरी 1 धनात्मक दिशा में, y अक्ष में ये, यानी कि हमारा यहाँ एक दूसरे को मिलेगा वहाँ पे ये कट करेगा, यानी कि 1,1। यदि हम दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इस टाइप से बनेगा। अब इसकी बात करें, x अक्ष में चली गई दूरी -4 है, y अक्ष में चली गई दूरी 6 है, तो -4 यानी कि 1 2 3 4, ये -4, y अक्ष में चली गई दूरी 6, 1 2 3 4 5 6, इसको ये आगे बढ़ाए और ये इसको आगे बढ़ाए, यहाँ पे क्या होगा -4,6। अब ये वाला बिंदु x अक्ष में चली गई दूरी -1 है, y अक्ष में चली गई दूरी 2 है, तो x अक्ष में चली गई दूरी -1 ये है, ये 2 है, तो ये बिंदु क्या होगा यहीं पे होगा। अब दूसरा 2,-2, x अक्ष में चली गई दूरी कितना है 2, तो यानी कि 1 2, ये y अक्ष में चली गई दूरी -2 है, तो 1 2, यहाँ पे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,-2। अब ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको यहाँ से मिला दें। देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद की। अब ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेंगी और ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेंगी, इधर भी कहीं नहीं मिलेगा और इधर भी कहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक ही बिंदु है -1,2 जो दोनों को संतुष्ट करेगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा, हल क्या है -1,2। अब देख रहे हैं कि ये जो है इस समीकरण के हल हैं कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं, जांच लेते। कैसे जांचेंगे, हम x बराबर -1 इस समीकरण में भी रखेंगे और इस समीकरण में रखेंगे, y बराबर 2 इस समीकरण में भी रखेंगे और y बराबर 2 इस समीकरण में भी रखेंगे। जब इसमें रखेंगे तो -1 धन 2 गुणे 2 बराबर 3, तो यहाँ से क्या हो गया -1 धन 4 बराबर 3, तो कितना है 3 बराबर 3 आ गया। अब इसी को इसमें भी रख के चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 गुणे -1 धन 3 गुणे 2 बराबर 2 आना चाहिए, तो क्या हो गया -4 और ये 6 हो गया, ये 2 आया, तो क्या हो गया 2 बराबर 2। देख रहे हैं कि जो हल आया है ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये समीकरण निकाय जो ये है इसका हल कितना है, ये है। ये बात समझ आई। चलिए हम देखें कि ग्राफी विधि द्वारा हम समीकरण निकाय का कैसे हल करते हैं। उनका चार्ट बनाएंगे, फिर उनका ग्राफ बनाएंगे। यदि एक जगह कट करता है तो एक हल, यदि दोनों रेखाएं समांतर एक दूसरे को नहीं कट करती तो उसका कोई हल नहीं होगा। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाते तो उसके अंततः अनेक हल हो जाते हैं। टाइप 2 क्या है, जो टाइप 2 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रैखिक युग्म के समीकरण में, उसमें ये पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसके कितने हल होंगे। एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको जांच करना पड़ेगा। वो तो जांच कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि एक समीकरण दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण दिया है a2x + b2y + c2 = 0। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। दोनों को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, यानी कि एक पक्ष 0 बनाएंगे। यदि हमें कोई एक पक्ष नहीं 0 नहीं दिया, मान लेते हैं कि हमको दिया है 2x + 3y = 4, तो इसको हम 2x + 3y - 4 के बराबर लिख देंगे। इसको पक्षांतर करके इधर लेंगे। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक पक्ष 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको इसके एक हल होंगे, एक हल अथवा अद्वितीय हल की बात करता है। तो इसके लिए मैं बता चुका हूं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तब इन दोनों का कोई हल नहीं होगा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि एक ही बिंदु ऐसा होगा ये दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। दूसरा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है,
इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर, यानी कि इस पर, यानी कि ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जो इस पर भी हो और इस पर भी हो। इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा, यदि हमारा तीसरा क्या है, अंततः अनेक हल हों, अनेक हल के लिए क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। उस कंडीशन में जो चित्र बनने वाला है हमारा, एक रेखा ये है और एक रेखा दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएंगी तो क्या कहलाएगा, अंततः अनेक हल। ये क्या है, एक हल, कोई हल नहीं, ये अंततः अनेक हल। इसको हम समांतर रेखा कहेंगे, इसको संपाती रेखा कहेंगे, इसको प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए हमको कोई समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि एक समीकरण, उदाहरण के लिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 14 ये दिया है। हम देखेंगे कि इसको हमको चेक करना है कि इसके कितने हल होंगे। तीन ही कंडीशन मिलेगी, तीनों में से कोई ना कोई एक हमको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 और 5x प्लस 3y माइनस 14 बराबर 0, इसको हम स्टैंडर्ड रूप में हल कर लिए। यहाँ पे इसको हम किस टाइप से कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसको किस टाइप से तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ x का गुणांक a1 है तो यहाँ पे क्या है, a1/A2, a1 की वैल्यू कितना है, 2 है, a2 की वैल्यू कितना है, 5 है, b1 की वैल्यू कितना है, 5 है, और b2 की वैल्यू कितना है, 3 है। हम देख रहे हैं कि a1/A2 और b1/B2 यही दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके एक अद्वितीय हल मिलेगा। क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। यदि ये दोनों बराबर हो जाते तो हम तीसरे की तरफ जाते, यदि हम ये दोनों बराबर हो जाते तो हम तीसरे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 11 और कितना दिया है, 6x माइनस 7y बराबर 7। अब हमको ये देखना है कि इस समीकरण की क्या हल है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, तो 3x माइनस 5y माइनस 11 बराबर 0 और यहाँ से 6x माइनस 7y माइनस 7 बराबर 0, सॉरी ये 7 नहीं है, 10 है, सॉरी। अब यहाँ पे हमको फिर यही कहानी लगानी है, इसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1 की जगह कितना है, 3, तो 3, a2 की जगह कितना है, 6, तो बटे 6 बराबर, यहाँ से b1 की वैल्यू कितना है, -5, चिन्ह सहित लेंगे तो -5, और b2 की वैल्यू कितना है, -10। अब देख रहे हैं कि ये प्लस हो गया, अब देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 1/2 आया, और ये 5 दूनी 10, ये 1/2 ये भी आया, तो देख रहे हैं कि ये तो दोनों बराबर। अब हम तीसरा रखेंगे तो क्या आएगा, -11 बटा -7, ये तो प्लस हो गया, तो अब देख रहे हैं कि ये तो दोनों बराबर है, नहीं कि ये 1/2 है, 1/2 बराबर 11/7, ये अर्थ ये बराबर है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई हल प्राप्त। a के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अनेक हल होंगे। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जब कोई समीकरण आपको दिया जाए, कहा जाए कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और समीकरण हमारा क्या दिया है, समीकरण दिया है kx + 3y = k - 3, और दूसरा समीकरण दिया है 12x + ky = k। तो ये समीकरण दिया है, कह रहा है कि इसमें k का मान क्या होगा कि जिसके लिए इसके अनेक हल हो जाएं। अनेक हल हो जाए का मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ क्या है, समपाती हैं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो kx + 3y - k - 3 बराबर 0। यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख लेंगे, 12x + ky - k बराबर 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो जब ये दो समीकरण दिए गए, इसके अब k का मान निकालना, इसके अंततः अनेक हल होंगे। तो जब अंततः अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अंततः अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए यही कंडीशन में हम जो है पुट करें। कैसे, एक यहाँ x के a1 क्या है, k है, k रख दिया, बटे a2 क्या है, 12 रख दिया, बराबर b1 क्या है, 3 है, b2 क्या है, यहाँ पे y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक k है, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, बराबर c1 की वैल्यू कितना है, माइनस में चिन्ह सहित k - 3, और डिवाइडेड बाई c2 की वैल्यू क्या है, -k है, ये तो प्लस हो गया। पहले इन दोनों को हल करें तो क्या हो जाएगा, k तिर्यक गुणा करके, तो k × k ये हो गया, और 3 × 12, तो यहाँ से क्या आया, k² बराबर 12 × 36, तो k बराबर कितना हो जाएगा, √36, कितना हो जाएगा, 6। तो हम देख रहे हैं कि k बराबर 6 के लिए यदि इस समीकरण k बराबर 6 रख दें तो इसके क्या हो जाएंगे, अंततः अनेक हल हो जाएंगे। रख दीजिए, क्या है, k बराबर 6x + 3y, और यहाँ पे रखेंगे 6 रखते हैं तो 6 - 3 3 बचेगा, तो -3 बराबर 0। यहाँ पे रखें 12x + 6y, यहाँ पे क्या है, माइनस आया ना, ये इधर माइनस किया तो -6 बराबर 0। इनको रखिए a1 6/12, यहाँ a1/a2 6/12, b1/b2 3/6, c1/c2 -3/6, ये प्लस 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देख रहे हैं कि तीनों क्या है, आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह जो है हम किस समीकरण के कैसे कितने हल होंगे वो हम निकाल सकते हैं। एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 4y बराबर 10 और 3x + 6y बराबर 12। अब हमको चेक करना है कि इसका कोई हल है कि नहीं, एक हल मिलेगा कि कोई हल नहीं मिलेगा, किसके अंततः अनेक हल हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे, 2x + 4y - 10 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 6y - 12 बराबर 0। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये रखते हैं पहले। a1 की वैल्यू क्या है, 2, a2 की वैल्यू क्या है, 3, b1 की वैल्यू क्या है, 4, b2 की वैल्यू क्या है, 6, c1 की वैल्यू क्या है, -10, c2 की वैल्यू क्या है, -12। अब ये प्लस हो गया तो 2/3, और ये कितना, इसे काटे 2 दूनी 4, 2/3, तो 2/3, ये क्या है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6। देख रहे हैं कि ये b1 इस a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब हमारा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाली स्थिति बनती है, ये जब ये बनेगी यानी कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ये दोनों का ऐसा कोई बिंदु नहीं होगी जो दोनों में स्थित हो। इसका मतलब क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। इसको आप ग्राफ विधि से बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम रैखिक युग्म के समय, चलिए हमारा जो है ये हमने पढ़ा क्या कि रैखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण विधि से हल, और रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया उसको हम देख के कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है उसके एक हल होंगे कि दो हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा, एक हल होंगे अंततः अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। इस टाइप से कंडीशन 3 फॉर्मेट मैंने बताया और तीनों याद होगा तो आप बता सकते हैं कि जो है दिए गए रैखिक समीकरण का क्या एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अंततः अनेक हल होंगे।